Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बिटन टेक यूट्यूब चैनल। तो फिर से आ गया हूं मैं एक नए Q&A वीडियो के साथ। बहुत सारे क्वेश्चंस थे आपके, उनके जवाब देने का ट्राई करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं बस टॉपिक के ऊपर। ये पूछा है साय ने, मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता, आई एम सॉरी। Web3 सिक्योरिटी के बारे में बताइए। धीरे धीरे सब Web3 पर स्विच हुए तो Web2 सिक्योरिटी इंडस्ट्री का क्या होगा? बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन ब्लॉकचेन सिक्योरिटी आर डिफरेंट। आई नो इट्स डिफरेंट, मतलब आगे चल के आपको ब्लॉकचेन सीखना पड़ सकता है, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो Web3 का बेसिक कंसेप्ट है ना, वो है डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब सबके हाथ में एंड टू एंड कनेक्शन होगा, तो सबके हाथ में अपनी सिक्योरिटी होगी। और ब्लॉकचेन काफी ज्यादा इसमें एक्सटेंसिवली यूज होगा, क्योंकि यही है क्रिप्टो करेंसी, यही एंड टू एंड करके देगी आपको। लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी कंसेप्चुअलाइज हुई है, अभी इसको रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट होने में टाइम लगेगा। आपने देखा होगा इंटर्नशिप्स मिल रही हैं, जॉब्स मिल रही है Web3 में, बहुत सारी कंपनीज दे रही हैं, वो ट्रेनिंग दे रही है इसकी, कैसे इसको इंप्लीमेंट करें, कैसे कोडिंग करें इसकी, जो पूरा वर्चुअल एनवायरनमेंट है, जो 3D वर्ल्ड जो क्रिएट किया गया है। लेकिन इसको मेन स्ट्रीम में, जो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन है इसका, अगर आपके पास, मैं एक नॉर्मल यूजर हूं, मेन स्ट्रीम यूजर के पास आने में बहुत टाइम लगेगा। इसको रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट करने के लिए कम से कम 4-5 साल लग जाएंगे। तो उसके बाद आप जॉब सिक्योरिटी के लिए ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, ये सब आप सीख सकते हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि Web2 को कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा, काफी टाइम है उसमें। अभी तो फिलहाल हमारे एज में वो नहीं होने वाला, और Web2 को जाने में कम से कम 8-10 साल लगेंगे। तो तब तक आप बहुत कुछ नया सीख जाओगे। तो टेंशन मत लो, हाइप में बह मत जाओ, अभी आराम से करो, सब हो जाएगा। टेक पाटिल पूछते हैं VAPT एंड WAPT जॉब्स के इंटरव्यू के लिए कितने लेवल तक नॉलेज रहने पर, लाइक वास टॉप 10 और सर्टिफिकेट के बाद कब अप्लाई करना चाहिए, और कंपनी में क्या काम होता है इनके रिलेटेड? अगर VAPT की बात करें तो वही रेड टीम होता है। लाइक आप जब नेटवर्क में पेनिट्रेट करते हो, लाइक OSCP में वैसी मशीन्स होती हैं, तो आपको उसमें पेनिट्रेट करना है, लाइक ऑल द प्रोटोकॉल्स। फिर उसके अंदर फिर दूसरी मशीन्स पे जाना है, लेटरल मूवमेंट करना है, पिवटिंग करनी है, और ये AD का काम भी आएगा इसमें। और फिर WAPT मतलब वही वेब वाला पार्ट हो गया, एपसेक हो गया। तो दोनों की चीजें अलग अलग है, लेकिन लगभग जो कंसेप्ट आना चाहिए बेसिक, वास टॉप 10 दोनों में आना चाहिए, वो बहुत बेसिक है। और इसके ऊपर आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, आपको कंपनी में जाना है तो प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत आनी ही चाहिए। दोनों में ये काम आती है, आपका काम ही आसान करती है वो। और कंपनीज में क्या काम होता है, वहां पर और बहुत सारे काम होते हैं। आपको डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना पड़ता है, आपको डेव्स के साथ काम करना पड़ता है, आपको कुछ कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जो बार बार करने पड़े, लाइक रेगुलर स्कैन बिल्ड करने होते हैं, उसमें कुछ स्कैन्स रन होते हैं पाइपलाइंस में, तो उसको आपको देखना पड़ता है, कोड रिव्यू करना पड़ता है। WAPT का मुझे अच्छे से पता है, VAPT का भी लगभग वैसे ही है, लेकिन थोड़ा ज्यादा स्कोप कवर होता है उसमें नेटवर्क लेयर्स का। हाँ, एक और बात है कि पेंटेस्टिंग और रेगुलर काम के अलावा आपको टूल्स यूज करने आने चाहिए, जो कॉर्पोरेट, जो कमर्शियल टूल्स कंपनी यूज करती है। लाइक WAPT में हो गया आपका बग स्वीट है, या चेक मार्क्स, 45 जो भी सोर्स कोड के लिए यूज होते हैं। VAPT में आपके हो गए नेसेस, नेक्सपोज, बहुत सारे और टूल्स हैं। तो टूल्स यूज करना आना चाहिए। वैसे तो कंपनी सिखा देगी आपको, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए कि ये सब क्या काम करते हैं, और किस हद तक आप ऑटोमेट कर सकते हो, और कितना मैनुअल करना पड़ता है। सुपर रोम्बस गेमर्स, हु आर यू? आई एम एन एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर, आई एम अ यूट्यूबर, आई एम अ टीचर, आई एम एन इन्फ्लुएंसर, आई एम अ फूडी, आई एम अ म्यूजिक लवर, and I'm not as good as people think I am. Varat, can one make bug bounty a side hustle in India? मेरे हिसाब से bug bounty सिर्फ side hustle होना चाहिए। काफी लोग करते हैं, काफी लोगों की bug bounty से इनकम ज्यादा आती है rather than their primary income, होता है ऐसा। लेकिन साइड ही रखो, क्योंकि इसमें आपका कोई स्टेबल टेक नहीं होता, कभी भी स्टेबल जॉब नहीं होती। कभी बग्स मिलते हैं, कभी प्रोग्राम मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। प्राइवेट की बात अलग है, वहां पर हो सकता है कॉन्स्टेंटली मिले आपको, लेकिन तब भी एक वो फील नहीं आती है कि आप जॉब में मतलब सेटल हो चुके हो, आपको अब कुछ नहीं करना है, बस ये काम करना है, जिंदगी भर हो गया। मतलब मेरे लिए एटलीस्ट वो नहीं होगा, क्योंकि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ बग बाउंटी में। जो अच्छे हैं, जो सालों से कर रहे हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इट्स नॉट अ स्टेबल जॉब। लेकिन मेरे हिसाब से कभी इसको प्राइमरी मत करना, क्योंकि सामने वाली कंपनी ने आपको बोला नहीं हुआ है कि आप उनके साथ टाइड अप हो, उनका कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ, तो आप उनके साथ रहोगे ही इतने टाइम तक के लिए। कोई कुछ फिक्स नहीं होता है वहां पे, सब कुछ आपके ऊपर है। तो इसीलिए आई डोंट फील दैट। हर्षु कुमार, भैया प्लीज एक बढ़िया सा रोड मैप सजेस्ट करिए साइबर सिक्योरिटी के लिए। ऑल्सो आई एम अ फर्स्ट ईयर BCA स्टूडेंट। थैंक यू एंड लव्ड योर वीडियोस अबाउट CTFs। इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, आप कमेंट्स में बताओ मुझे कि ये करना चाहिए कि नहीं, रोड मैप ऑफ साइबर सिक्योरिटी। एक नया वीडियो बनाऊं, फ्रेश वीडियो, लंबा सा पूरा रोड मैप बताऊंगा, मतलब सारे स्टेप्स बताऊंगा उसमें कि आपको चाहिए। कमेंट में बताना, जितने ज्यादा कमेंट होंगे फिर मैं डिसाइड करूंगा कि इसको बनाना है कि नहीं। अदनान गेमर, विच इज द बेस्ट डिग्री फॉर साइबर सिक्योरिटी फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम? द बेस्ट आई कैन थिंक ऑफ इज BCA, लेकिन उसके लिए आपको सर्टिफिकेशन उसके बाद करने पड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ BCA इट्स नॉट इनफ। निशांत, कैन यू डू CTF आफ्टर डूइंग योर कोर्स? कैन यू डू मीन्स क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ, मैं तो कर सकता हूँ।
मतलब आपका मतलब है कि कैन आई डू CTF, तो हाँ आप कर सकते हो, लेकिन उसमें ऐसा कोई USCP जैसा रोड मैप नहीं है कि आप ऐसे ऐसे स्टेप्स फॉलो करो आप हो जाएगा। जो मॉड्यूल 8 है उसमें मैंने बताया प्रिवेस कैसे करते हैं, इनिशियल फुटहोल्ड कैसे लेते हैं, तो बिगनर लेवल के CTFs आप सॉल्व कर सकते हो। मैं कुछ ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करूंगा, लेकिन आप कर सकते हो, लेकिन आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। ट्रैक पे जाओ, फ्री अकाउंट बनाओ, फ्री के लैब सॉल्व करो, जो रोड मैप्स है वहाँ पे बहुत सारे टूल्स के, एनमैप, वर्ब स्वीट, वास्ट, टॉप 10, ये सारे रूम्स करो बेसिकली। उसके बाद आप इजी मशीन्स पे जाओ। उसके बाद मैंने CTF की पूरी वॉक थ्रू की प्लेलिस्ट बना के रखी अपने यूट्यूब चैनल पे, एक एक करके देखो उसको, फिर उसके बाद देखो कि आपसे क्यों नहीं हो रहा है, आप कहाँ मिस कर रहे हो, और जो नए कंसेप्ट पढ़ रहे हो उसको अप्लाई करो, फिर खुद से ट्राई करो उन मशीन्स को, तो समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अनुपम सिंह भाई, मेरे पास अच्छी पेन टेस्टिंग स्किल्स हैं एंड आई ऑल्सो फाउंड अ वैलिड बग, बट सर्टिफिकेट्स और बैचलर्स डिग्री नहीं है, तो मैं जॉब कैसे लूँ, क्योंकि किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए अप्लाई करो तो ग्रेजुएशन मांगता है। व्हाट शुड आई डू? देखो ऑनेस्टली ये मांगेगा, मतलब एटलीस्ट आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ और आगे भी ऐसे ही चलेगा। ग्रेजुएशन एटलीस्ट होना चाहिए, अच्छा ग्रेजुएशन है लाइक B.Tech में है तो शायद आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत ना पड़े शायद, लेकिन अगर कोई और फील्ड है लाइक BCA साइंस कुछ है तो उस केस में आपको ज़रूरत पड़ेगी। एटलीस्ट 2 सर्टिफिकेशंस उस केस में आप कर लो, क्योंकि कंपनीज क्या है ना, कभी कभार एनालिस्ट बोलती है, फ्रेशर भी बोलती हैं, लेकिन फिर भी उनको 1-2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। आजकल ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए वो रिस्क नहीं लेना चाहती हैं। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस बंदे को होगा वो तभी लेंगे, क्योंकि ये सेंसिटिव चीज़ें होती हैं सिक्योरिटी के केस में, लेकिन फिर भी हो जाएगा। CH कर लो, EGPT कर लो, आजकल मार्केट में कितने सारे आ गए हैं, बग बाउंटी करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, बहुत कुछ है करने को। आपको बैचलर्स तो कर ही लो यार, उसको स्किप मत करना है। कोई भी अभी स्कूल में है तो ध्यान रखना बैचलर्स कर लेना अगर आपको इसमें आना है तो। आयुष मिश्रा, बेस्ट सर्ट फॉर स्टार्टिंग लेवल, अगर आपको सिर्फ जॉब सेक के लिए चाहिए तो देन इट्स CH, अगर आपको स्किल्स भी बिल्ड करनी है देन EGPT, देन उसके बाद OSCP, ये दोनों अच्छे हैं। उमैर मलिक, रोड मैप फॉर OSCP, थोड़ा रुक जाओ यार, आई थिंक दिसंबर के बाद मैं एलिजिबल हो जाऊंगा इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि दिसंबर में मैं सोच रहा हूँ एग्जाम देने का। अगर पास हो गया तो पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। 999 म्यूजिक, डू यू मेक नोट्स वाइल स्टडिंग एंड डू यू यूज दैट नोट्स वाइल पेन टेस्टिंग और इन सर्टिफिकेशन एग्जाम? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नोट्स बनाना। पूरी OSCP की प्रिपरेशन में मैंने जितने भी मशीन सॉल्व करी हैं सबके लिए मैंने कुछ कुछ नोट्स बनाए हैं, सारी मशीन्स के ऊपर जो भी मैंने सीखा है, और पूरा जो मॉड्यूल है, पूरे जो वीडियोस हैं, मैंने सबके नोट्स बना के रखे हैं। टूल्स कैसे यूज़ करते हैं, क्या ध्यान में रखना है, कौन से स्विचेस लगाने हैं, किस केस में क्या पेलोड यूज़ करना है, सारे एक्सप्लॉइट सब कुछ लिख के रखा है मैंने। और ये नोट्स क्यों ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये आपने बनाए हैं, आपको पता है, आप समझ सकते हो। किसी और के नोट्स उसने उसके हिसाब से बनाया तो वो समझ सकता है। जब आप नोट्स बनाते हो ना तो आपको हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करने की आदत हो जाती है, और वही चीज़ आप 2-3 बार रिपीट करोगे तो आपके दिमाग में भी बैठ जाएगा। तो बहुत सारे फायदे हैं इसके। कंपनी में जाओगे तो भी वो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होता है, बहुत रिपोर्टिंग होती है, सब कुछ सिस्टमैटिक होता है, तो वहाँ पर भी काम आएगा। और टू द पॉइंट चीज़ें होती है ना, आपको भटकना नहीं पड़ेगा इधर उधर कि कहाँ से पढ़ूँ कैसे पढ़ूँ, तो आपका टाइम भी सेव होता है, तो इसलिए बना लो। सर बंडल का ऑफर कब मिलेगा? वेट करो, दिवाली के 1 हफ्ते पहले से स्टार्ट हो जाएगा, बहुत अच्छे डिस्काउंट्स आने वाले हैं, तो वेट करो, बी रेडी। मोहित, सर ऑन बेसिस ऑफ करंट सिनेरियो विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस शुड वी लर्न? ये बहुत ऑब्वियस है, सबसे पहले आपको पाइथन पढ़नी है। अगर आप वेब में इंटरेस्टेड हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें और पढ़नी पड़ेंगी, HTML, CSS सबको आता है, लेकिन रिवाइज कर लेना। जावास्क्रिप्ट और PHP बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप वेब के केस में जा रहे हो, वेब पेंटेस्टिंग, जावास्क्रिप्ट एटलीस्ट, PHP, पाइथन तो आपको हर चीज़ में काम आने वाला है, हर जगह काम आने वाला है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप में घुसना है प्रोग्रामिंग में, अगर आपको जिस्ट जानना है प्रोग्रामिंग की कैसे होती है हार्डवेयर लेवल पे, मेमोरी लेवल पे, तो सीख लो। ज़रूरी नहीं है मतलब, लेकिन अगर आप सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अप्लाइंग द कंसेप्ट पढ़ना चाहते हो तो पाइथन इज़ बेस्ट, लेकिन कोर में जाना चाहते हो तो सी से स्टार्ट करो, बाकी चलते रहना, आगे और भी सीखना है, लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है। नल निखिल, विच इज़ बेस्ट, B.Tech विद कंप्यूटर साइंस फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज और B.Tech विद साइबर सिक्योरिटी फ्रॉम प्राइवेट कॉलेज फॉर साइबर सिक्योरिटी? यहाँ पर आपको नॉर्मल से थोड़ा अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। जो सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं या जो प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज को प्रेफर करते हैं, लेकिन इस फील्ड में साइबर सिक्योरिटी में अगर आपको स्पेसिफिकली साइबर सिक्योरिटी में अगर डिग्री मिल रही है तो एनी टाइम उसको ही चूज़ करो, क्योंकि हमको सिर्फ डिग्री से मतलब है। अगर आपको प्लेसमेंट से मतलब है तो अच्छे कॉलेज में जाओ, गवर्नमेंट कॉलेज बहुत ही कम है साइबर सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करते हैं एज अ कोर सब्जेक्ट, लेकिन हमको कंपनीज को सिर्फ एक डिग्री चाहिए, सिर्फ एक वो स्टैम्प चाहिए। उसके बाद जो नॉलेज आपको मिलती है वो कॉलेज से तो एनीवे मिलने नहीं वाली है, कॉलेज में कहीं पे हैकिंग पढ़ाते नहीं है, आपको अलग से पढ़नी है, तो सिर्फ डिग्री चाहिए। लेकिन साइबर सिक्योरिटी में मिल रही है तो आपको फायदा है, क्योंकि उस टाइम पर आप पढ़ सकते हो, कॉलेज का टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा, तो इसलिए वही चूज करो। अगर गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है तो छोड़ दो, जहां पर मिल रहा है स्पेशलाइजेशन तो उसको चूज करो, लेकिन नॉर्मल B.Tech भी है तो भी चल जाएगा। B.Tech खुद में एक बहुत अच्छी डिग्री है, लेकिन प्रेफरेंस बता दी मैंने। Should I do free online courses of ethical hacking even if I don't get a certificate of completion? Yes,
बिकॉज द सर्टिफिकेट ऑफ सेम कोर्स कॉस्ट अराउंड 2 to 3K पर कोर्स। तो यहाँ पर जब तक आपको एग्जाम देकर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है ना, और जब तक आपको एक स्टैंडर्ड ग्लोबल अथॉरिटी से नहीं मिल रहा है, तब तक आप सर्टिफिकेट की चिंता मत करो, वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वो अगर प्रोवाइड कर रहे हैं लाइक CH दे रहे हैं या OCP दे रहे हैं, वो इसी काउंसिल से ऑफसेक से इन सब से दे रहे हैं तो ले लेना, लेकिन सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपको स्किल्स आती हैं, दैट्स द ओनली थिंग दैट मैटर्स। अभी आप लर्निंग पे ध्यान दो, जितना फ्री हो सके उतना फ्री रिसोर्स इकट्ठा करो, उससे पढ़ो, उसके बाद जाओ। जब आपको लगता है कि मुझे इसके आगे बढ़ना है तो उसके बाद आप कोर्स परचेज करो, उसके बाद इन्वेस्ट करो इसमें। फिलहाल सिर्फ लर्निंग पे ध्यान दो, सिर्फ स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दो, बाकी चीज़ें बाद में होती रहेंगी। इट्स सालम भाई, अब साइबर सिक्योरिटी पर एक कोर्स अपलोड करोगे, डिस्क्रिप्शन चेक करो, पूरे कोर्सेज से भरे हुए हैं। कोर्सेज बना के रखे मैंने 2 साल पहले, बहुत लोगों ने ले लिया है, जॉब्स लग गई, उनकी इंटर्नशिप्स लग गई है, जाके चेक करो। B.Tech CSC साइबर सिक्योरिटी में स्कोप है, बहुत स्कोप है, सिर्फ B.Tech में ही बहुत स्कोप है। वुड इट वर्थ टू लर्न हैकिंग? कैन वी गेट अ जॉब इन द फील्ड इजिली आफ्टर वी बिकम गुड इनफ? डेफिनेटली मिलेगी यार, सब जॉब कर रहे हैं, मैं खुद जॉब कर रहा हूँ, तो जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं गाइडेंस दे रहा हूँ, उनको फॉलो करो तो डेफिनेटली सबकी जॉब लगेगी। तो एज एन एग्जाम्पल, मतलब मेरी खुद की जॉब नहीं होती और मैं बताता तो फिर लोग विश्वास नहीं करते ना। अब जब जॉब कर रहा हूँ फिर बता रहा हूँ तो फिर क्या टेंशन है, बस फॉलो करते रहो और खुद पढ़ते रहो, सीखते रहो, बाकी सब आपको मिलता रहेगा। आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, सब गाइडेंस मिलता रहेगा। तो इसलिए बोलता हूँ फॉलो करते रहो, सब्सक्राइब कर लो और देखते रहो। साथ इनके 3 क्वेश्चन है। हाउ मच प्रोग्रामिंग एंड नेटवर्किंग टू लर्न फॉर हैकिंग? जितना मैंने बताया हुआ है, जितना मेरे यूट्यूब पे है, पाइथन का कोर्स, जावास्क्रिप्ट और PHP तीनों का है, इतना आपको बिगनर के लिए काफ़ी है, मोर देन इनफ है, आप उतना पढ़ लो। और नेटवर्किंग का भी मैंने कोर्स डाला हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, प्लेलिस्ट है, उतना काफ़ी है, सिर्फ उतना पढ़ना है, उसके बाद जितना चाहे आप पढ़ सकते हो, लेकिन बिगनिंग के लिए इट्स दैट्स मोर देन इनफ। और कैन आई लर्न कंप्लीट हैकिंग फ्रॉम यूट्यूब? बिल्कुल भी नहीं, कभी कोई नहीं पढ़ सकता कंप्लीट हैकिंग, और ना यूट्यूब से ना किसी और से, कहीं से भी कुछ भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, आप कंप्लीट नहीं पढ़ पाओगे। और कंप्लीट बहुत रिलेटिव, बहुत सब्जेक्टिव वर्ड है, मतलब कंप्लीट पढ़ना क्यों है, कंप्लीट उसके बाद क्या करोगे फिर? तो धीरे धीरे पढ़ो, मतलब आगे नेक्स्ट डे कुछ तो पढ़ने के लिए रखो, कंप्लीट एक दिन में क्यों करना है। फ्री ऑनलाइन अवेलेबल बुक्स फॉर नेटवर्किंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है काफ़ी पहले, लेकिन आप गूगल पे सर्च करो, आपको मिल जाएंगे काफ़ी सारे बुक्स, और हो सकता है इसके ऊपर और एक वीडियो बना दूं मैं, तो वेट करना, काफ़ी बुक्स अवेलेबल है, फ्री है। आई कंप्लीटेड CH, आई एम लुकिंग फॉर जॉब्स बट माई बैकग्राउंड इज इन कॉमर्स, शुड आई गेट अ जॉब? और वन मोर क्वेश्चन, इज EGPT अ गुड चॉइस आफ्टर CH? आफ्टर CH EGPT बहुत अच्छी चॉइस है। अगर जॉब के लिए कर रहे हो तो CH आपने कर लिया, दैट्स इनफ, आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, बस स्किल पे ध्यान दो, मतलब इंटरव्यू में कैसा प्रेजेंट करते हो आप, उस पर मैटर करता है। सर्टिफिकेशन तो बस इंटरव्यू तक ले जा रहे हैं आपको। देन जॉब के बाद, जॉब वाले अगर आपको स्पॉन्सर करते हैं किसी सर्टिफिकेशन के लिए, देन गो फॉर EGPT, देन गो फॉर OSCP, और बहुत सारे कर लो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि जॉब स्टैग्नेंट हो रहा है, काम अच्छा नहीं है, तो जॉब स्विच कर लेना, कोई बात नहीं है। बस ऐसे करियर ग्रोथ रुकनी नहीं चाहिए, बस ग्रोथ करते रहना, आप कभी भी स्टैग्नेंट मत रहना। 10A, इज इट पॉसिबल फॉर अ बिगिनर टू क्रैक OSCP इन 2 years? बिल्कुल पॉसिबल है, मेरे पास एग्जाम्पल्स है मेरे पास। तो बस वही है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और अंदर से वो भूख होनी चाहिए रोज करने की, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए बस सीखने की, रोज स्किप नहीं करना है। तो 2 साल क्या, 1.5 साल, 1 साल में भी हो जाएगा। निशांत, इज योर कोर्स इनफ फॉर CH एंड प्लीज मेक अ दिवाली सेल? जैसे मैंने बोला, दिवाली सेल आने वाली है, बस वेट करो। और इनफ फॉर CH इज मोर देन इनफ फॉर CH, मैंने बोला है CH और OSCP के बीच में है वो कोर्स। ठीक है, तो CH वाले तो कम्प्लीटली बहुत सारे लोगों ने क्लियर किया है, बहुत एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन उसके ऊपर भी है, काफ़ी कुछ और नया सीखोगे। और साथ में लाइव सेशंस और डाउट सेशंस होते हैं। जो एक्चुअल वर्थ है ना इस कोर्स की, वो फार बियॉन्ड है जो आप पे कर रहे हो। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये स्टूडेंट्स के वर्ड है जिन्होंने लिया हुआ है। सर आपको जॉब कैसे मिली थी? इसके ऊपर मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें सबसे पहले वीडियो में मैंने बताया है मेरा एक्सपीरियंस, तो वो पहला वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हो। वो पूरी जो प्लेलिस्ट है वो पूरी देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। सर आपका सैलरी कितना है? मुझे पता है इसका आंसर नहीं मिलेगा, चलो आज आंसर दे ही देते हैं, क्यों आपको अंधेरे में रखना। मैं एक आइडिया दे देता हूँ आपको, इट्स 7 figures। मेरा एक्सपीरियंस करीब 1.5 years है, 1 year सही था, 7 figures, तो यू कैन थिंक। जोसेफ, आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं है तो थोड़ा डालकर यूज़ करो। यार मैंने बहुत ज़्यादा सॉल्टिंग यूज़ कर ली, बहुत ज़्यादा हैशिंग कर ली पासवर्ड्स की, तो मेरा सारा सॉल्ट खत्म हो गया वहाँ पे, तो इसलिए ऐसे टूथपेस्ट यूज़ करना पड़ रहा है बिना सॉल्ट के। आई एम सॉरी। डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी इंजीनियर एंड सिक्योरिटी रिसर्चर? नाम में क्या रखा है यार, मतलब कभी कभी ऐसे एनालिस्ट आर्किटेक्ट की तरह काम करते हैं, कभी कभी इंजीनियर एनालिस्ट तक का काम नहीं कर पाते, तो नाम में कुछ नहीं रखा। आपको सैलरी नाम के हिसाब से नहीं मिलेगी, आपके काम के हिसाब से मिलेगी। तो कंपनी में नाम अलग होते हैं, गूगल में जो एनालिस्ट होगा वो आपके लोकल कंपनी में एक आर्किटेक्ट हो सकता है,
तो नॉलेज लेवल मैटर करता है वहाँ पे। बस कंपनियां कुछ भी नाम डाल देती हैं ताकि बस लगे कि ये बंदा सिक्योरिटी फील्ड में काम करता है। बाकी जो डिफरेंस प्रोग्रामर और कोडर में है वही डिफरेंस इसमें भी है। तो बस बात वही है कि नाम में क्या रखा है। तो बस ये थे आपके सारे क्वेश्चंस। सारे तो नहीं थे, काफ़ी सारे और थे, काफ़ी सारों के मैं जवाब नहीं दे पाया। नेक्स्ट वीडियोस में दूंगा, नेक्स्ट और Q&As करेंगे। तो आई होप आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे इस वीडियो में। और आगे अगर आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर करना बाकी होगा ताकि उनको भी नॉलेज मिले। ऐसी साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग पे वीडियोस चाहिए, चलते रहेंगी, आते रहेंगी, सपोर्ट करते रहना। बस देखते रहो, सीखते रहो और गुड बाय।